नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखो, आज के इस वीडियो में कुछ डेटा को एनालाइज करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है। उसका मदद से हम लोग को ये मालूम चलेगा कि नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड डेट कब बन रहा है। ठीक है। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आरबीआई ग्रेड बी में कितना आ सकता है। क्या अभी आपको आरबीआई ग्रेड बी गिव अप कर देना चाहिए, इसका प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए और सीड बी, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई, नबार्ड, इन पे फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में ही अभी शॉर्ट में मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। अक्सर मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ों को बता देता हूँ। लेकिन चूंकि अभी बहुत सारे लोग टेंशन में है कि आरबीआई ग्रेड बी आएगा कि नहीं आएगा। जुलाई में मोस्टली ने सब कहा था कि जुलाई तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। तो आएगा भी कि नहीं, बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में हैं। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, डेटा एनालाइज करवाना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप डेटा खुद देखोगे तो आपको ज़्यादा भरोसा आएगा। ठीक है। और जो भी हेटर्स हैं वो ये भी नहीं कह पाएंगे कि सर आप तो स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो चलो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ भाई। ठीक है। तो आपको ये मालूम चलेगा कि मैं स्पेकुलेशन नहीं करता हूँ। चलो, मेरा एक ही स्ट्रेंथ है, वो डेटा एनालिसिस। मैं सारा काम उसी पे बेस करता हूँ। चलो, इसमें हम लोग इस वीडियो में यही समझेंगे कि नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड डेट क्या बन रहा है बेस्ड ऑन द डेटा। पास्ट ईयर डेटा, लास्ट 10 सालों का डेटा से हम लोग ये इन्फर करेंगे, ये इन्फ्रेंस लेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, क्या बन रहा है। इसके बाद एक्सपेक्टेड वैकेंसीज क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। गिव अप करना चाहिए कि नहीं, या फिर आपको रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, आरबीआई ग्रेड बी को छोड़ देना चाहिए, क्या ये समय आ गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। 2026 में, 27 में, 28 में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, डेटा एनालाइज करवाना चाहता हूँ। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक लाइक चाहूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद नहीं आएगा तो बाद में आप लाइक हटा देना, लेकिन अभी लाइक दे दो। सबसे पहले ये देखते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन का अपडेट है या फिर वैकेंसीज का अपडेट है वो क्या है। यूट्यूब के अंदर अभी आपको बहुत सारे टीचर्स क्या क्या बोल रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला, सीजीबी हीरोज। यहाँ पर मैंने क्या किया ना, नाम को थोड़ा बदल दिया है ताकि उनको बुरा भी ना लगे और आपको समझ में भी आ जाए। सीजीबी हीरोज का मतलब आप समझ गए। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि ग्रेड बी का वैकेंसी 20 से लेकर 25 तक का आने वाला है और नोटिफिकेशन जुलाई तक आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी जुलाई खत्म हो गया है, इसीलिए बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए हैं। ग्रेड ए का बात करें तो 200 से लेकर 300 तक का वैकेंसी आने वाला है और ये मार्च 2026 से पहले पहले आ जाएगा, इनका ये कहना है। और सीजीबी हीरोज के जो भी ओनर है वो कह रहे हैं कि उनका थोड़ा सा लिंक जो है वो आरबीआई के बड़े लोगों के साथ है, इसीलिए उनका बात सही हो जाएगी, उनका ऐसा क्लेम है। चलो ठीक है, ये भी बात हम लोग मान लिए कि ये है सीजीबी हीरोज का कहना। इसके बाद एसआर सर जी, ये सर जी जो है वो एक्स मैनेजर रह चुके हैं। तो एसआर सर जी का क्या कहना है, एसआर सर जी का कहना है कि ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन है वो 33 से लेकर 35 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, ये भी समझ गए। एजे सर, एजे सर का क्या कहना है कि नोटिफिकेशन जो है या तो वो मार्च में आ जाएगा या फिर नोटिफिकेशन सितंबर या फिर अक्टूबर में आ जाएगा। ये दो दो चीज में हो सकता है, या तो मार्च में या फिर सितंबर या अक्टूबर में। ठीक है। इसके बाद एडटेप, एडटेप का क्या करना है, एडटेप का कहना है कि कोई इन्फॉर्मेशन अभी इस तरीके का नहीं है, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप बेटर यही रहेगा कि रेगुलेटरी बॉडीज पे ध्यान दे दो, सीडीबी का भी तैयारी करो, पीएफआरडी का भी तैयारी करो, आईआरडीए का भी तैयारी करो, एफएससी का भी तैयारी करो, यूपीएफसी, एपीएफसी का भी तैयारी करो। ठीक है। और सेबी, नबार्ड, आरबीआई सब का तैयारी करो, सारा रेगुलेटरी बॉडीज का तैयारी करो, सिर्फ आरबीआई के पीछे मत जाओ। इससे ये भी फीलिंग आ रहा है कि यार कहीं आरबीआई ग्रेड भी खत्म ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि 30 वैकेंसी, कोई बोल रहा है 50 वैकेंसी के अंदर ही रहेगा, कोई बोल रहा है कि यार बाकी रेगुलेटरी बॉडीज का तैयारी करो, कोई बोल रहा है कि आरबीआई ग्रेड का तैयारी नहीं करो। तो जो सोच रहे हैं कि आगे करेंगे वो लोग का क्या होगा, बात करते हैं। और कुछ अदर चैनल है जिनको कुछ नहीं मालूम है, वो यही बात को घुमा फिरा करके बोल रहे हैं। एक चैनल ऐसा भी है। ठीक है। अ, छोड़ो, कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाकी चैनल्स भी इन्हीं सब बातों को घुमा फिरा करके कह रहे हैं। अगर जो भी आप लोग थोड़ा सा भी भरोसा कर रहे हैं तो इन्हीं चैनल्स पे भरोसा कर रहे हैं। इन चैनल्स का मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया, सामने में आपके पास डेटा है। इससे क्या मालूम चल रहा है कि भाई किसी को भी पूरा क्लैरिटी नहीं है, सब 10 या 20% जानता है, उस बेसिस पे ही आपको गाइड कर रहा है। और ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ। कारण ये
कि यहाँ पर ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि यार हम लोग सिर्फ 20% ही सोच पा रहे हैं, 80% हम लोग श्योर नहीं है, आप तो पढ़ोगे ही नहीं। आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने के लिए आपके दिमाग में एक एक्सपेक्टेड लाइन रहना चाहिए कि जहां तक आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो वो गाइडलाइंस ये दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको और डेटा दे करके आपको पूरा क्लैरिटी देने वाला हूँ। इतना क्लैरिटी में आपको कितना क्लैरिटी होता था ये सब इन्फॉर्मेशन में? आपको क्लैरिटी होता था 75%। अभी मैं जो आपको देने वाला हूँ इसमें आपको 95% भरोसा होने लगेगा, क्लैरिटी होने लगेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आएगा और वैकेंसी कितना रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मालूम चल गया कि यूट्यूब में अभी क्या चल रहा है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट क्या है। आगे बढ़ते हैं। अभी आरबीआई एस्पिरेंट इस तरीके के बन गए, हो गए, उनका हालत ये हो गया है। पहले उन्हें लगा था कि अरे यार ग्रेड बी के साथ ग्रेड ए भी आने वाला है, फिर वो देखें कि अरे यार ग्रेड बी का वैकेंसी कम हो गया, फिर उन लोग को याद रहा कि यार ना ग्रेड ए आ रहा है ना ग्रेड बी आ रहा है। तब इनको अभी दिमाग में आ रहा है कि यार आगे भी आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी ग्रेड बी एस्पिरेंट का हाल ये हो गया, तैयारी करे कि नहीं करे, बहुत कंफ्यूजन में है। तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे देखो, लेट्स सी द लॉजिकल एनालिसिस। 2016 से लेकर के 2024 तक सारा डेट्स मैंने यहाँ दिया हुआ है कि नोटिफिकेशन कब आया, एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुआ, फेज 1 कब हुआ, फेज 2 कब हुआ, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इस डेटा के अकॉर्डिंग ही आपको मालूम चल जाएगा कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले 2016 का बात करते हैं। 2016 में 163 वैकेंसीज था। ठीक है, पहले वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। 2017 में 161 वैकेंसी था। 2018 में 166 वैकेंसी था। 2019 में 199 वैकेंसी था। ठीक है, यानी कि कोविड से पहले भी वैकेंसी बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक ही वैकेंसी आ रहा है। अराउंड 160 170 के अराउंड आ रहा है, 170 एवरेज ले सकते हैं ना। 170 के अराउंड वैकेंसी रेगुलर आ रहा है कोविड से पहले। कोविड आ गया 2020 में, इसके बाद अब ज़्यादा वैकेंसी चाहिए ही होगा। साथ में दो डिपार्टमेंट भी बना था, एक था डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन बना था और एक फिनटेक डिपार्टमेंट बना था। इसके वजह से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये दो डिपार्टमेंट बना था ना, इसकी वजह से वैकेंसी बढ़ गया। 2021 में हो गया 270 वैकेंसी, 2022 में 294 वैकेंसी, 2023 में 291 वैकेंसी। तो टीचर्स का कहना था कि ये जो वैकेंसी बढ़ा है ये 3 सालों में, ये 3 सालों में इसीलिए बढ़ा है क्योंकि एक तो कोविड आ गया था, ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन बन गया है और फिनटेक डिपार्टमेंट बन गया है। ये 3 कारण की वजह से ये वैकेंसी बढ़ा है। सच्चाई कितना है इस चीज पे? इसका सच्चाई मात्र 60% है, 40% ये झूठ भी हो सकता है, क्योंकि ये इन्फ्रेंस जो है इसमें थोड़ा सा एरर है। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये इन्फ्रेंस सही नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि कोविड की वजह से वैकेंसी बढ़ा है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के आने से ये बढ़ा है, पूरा का पूरा नहीं कह सकते। हाँ, थोड़ा बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन जो है वो दो डिपार्टमेंट को मर्ज करके बना था। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले से काम कर रहे होंगे उनको हम ले ऑफ कर दिए, ऐसा तो नहीं है। वो तो काम कर ही रहे होंगे, तो हमें एडिशनल कितना लेकर के आ सकेंगे? 400-500 ले आएंगे क्या? नहीं ना आ पाएंगे। तो कम ही बच्चा को हम ला पाएंगे, मतलब कम ही रिक्रूटमेंट कर पाएंगे, अगर सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन का बात करें तो। और फिनटेक डिपार्टमेंट कब आया था? 2022 में आया था, और 2021 में 270 वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, और 2022 के बाद भी तो फिर वैकेंसी आया 291 वैकेंसी। तो कहने का ये मतलब है कि सिर्फ कोविड की वजह से, सिर्फ डिपार्टमेंट सुपरविजन की वजह से, सिर्फ फिनटेक डिपार्टमेंट की वजह से ये वैकेंसी में चेंज नहीं आया है। वैकेंसी के बीच में चेंज आने में बहुत सारा बात मैटर करता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी का फ्यूचर क्या है। उसमें मैं बोलूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको पूरा का पूरा डेटा एनालाइज करवाऊंगा कि वैकेंसी जो है वो क्यों बढ़ा और अचानक से 2024 में क्यों कम हो गया। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में। इसीलिए सब्सक्राइब करके रखो और अगला वीडियो भी जरूर देखना, और अभी इस वीडियो को आप लाइक कर दो। ठीक, तो यहां तक हम लोग क्या बात किए कि वैकेंसी के बारे में। ठीक है, चलो, तो यही मालूम चला कि वैकेंसी जो है उसका इन्फ्रेंस जो है बाकी टीचरों ने गलत लिया है, और रियल रीजन आरबीआई ने बताया नहीं है। लेकिन डेटा का एनालाइज करके हम लोग कुछ इन्फ्रेंस ले सकते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो छोड़ना नहीं अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, चलो तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2016 का डेटा को लेते हैं। 2016 में जब 163 वैकेंसी आया था, तो नोटिफिकेशन कब आया था? 18 जुलाई को। ठीक है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आता है ना, तो 18 जुलाई को आया। एप्लीकेशन डेट 18 जुलाई से 9 अगस्त से
तक चला, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फेज 1 का एग्जाम हुआ था 4 सितंबर में, फेज 2 का एग्जाम हुआ था 19 सितंबर में, ठीक है। फिर 2017 का बात करते हैं। 2017 में नोटिफिकेशन का डेट है 3 मई, एप्लीकेशन डेट था 3 मई से लेकर के 23 मई। फेज 1 हुआ 17 जून को और फेज 2 हुआ 7 जुलाई को, ठीक है। फिर 2018 का बात करते हैं, जब 166 वैकेंसी आया था। इसका नोटिफिकेशन डेट तो नहीं मालूम है, लेकिन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था 3 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक। फेज 1 हुआ था 16 अगस्त को और फेज 2 हुआ था 7 सितंबर को, ठीक है। इसके बाद 2019 का बात करते हैं, जब 199 वैकेंसी आया था, तभी नोटिफिकेशन आया था 19 सितंबर को और एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हुआ था 21 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक। फेज 1 हुआ था 9 नवंबर को और फेज 2 हुआ था 1 दिसंबर को, ठीक है। ये सब डेट देख करके क्या मालूम चल रहा है, एक रिलेशनशिप मालूम चल रहा है यहाँ पर। क्या रिलेशनशिप, ठीक है। आप ये चीज देखो कि फेज 2 होने के बाद कितना मंथ के बाद अगला नोटिफिकेशन आता है, इस चीज को आप देखो। फेज 2 होने के बाद कितना मंथ के बाद नोटिफिकेशन आता है। तो जब फेज 2 हुआ था 2016 में, तो 19 सितंबर में हुआ। फिर 7 महीना का गैप के बाद, 7 महीना के गैप के बाद 3 मई को अगला वैकेंसी आया, अगला नोटिफिकेशन आया, ठीक है। फिर 2017 में सारा काम हुआ। 7 जुलाई को फेज 2 हो रहा था, 7 जुलाई को फेज 2 हो गया। फिर 11 मंथ के बाद 2018 में वैकेंसी आया। फिर 2018 में फेज 2 हुआ 7 सितंबर में। फिर ये 7 सितंबर में जब फेज 2 हो गया, फिर 11 मंथ का समय लगा और फिर 2019 में 19 सितंबर को नोटिफिकेशन आया। फिर इसका भी फेज 2 हुआ, 2019 में भी फेज 2 हुआ। 2019 में जब फेज 2 हुआ, फिर 13 मंथ का गैप के बाद 2021 में वापस से नोटिफिकेशन आया 25 जनवरी को, ठीक है। ये कोविड के बाद का समय है, कोविड के बाद का समय है, 2020 के बाद का समय है, ठीक है। ठीक। फिर यहाँ पर भी वही देखते हैं। फिर 2021 में भी जब फेज 2 हुआ 1 अप्रैल को, तो यहाँ पर फिर से 11 मंथ का गैप हुआ और फिर से नोटिफिकेशन आया अगले साल 21 मार्च को। फिर अगले साल यानी कि 2022 में जब नोटिफिकेशन आया, फिर उसका फेज 2 भी हुआ। फेज 2 हुआ 25 जून को। फिर से 9 मंथ का गैप लगा और 2023 में फिर आपका नोटिफिकेशन आया 26 अप्रैल को। फिर 26 अप्रैल में फिर फेज 2 भी हुआ 30 जुलाई में, और 30 जुलाई में जब फेज 2 का एग्जामिनेशन हुआ, फिर 11 मंथ का गैप लगा, तब 2024 में वैकेंसी आया 19 जुलाई को। फिर 19 जुलाई का एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, फिर सब कुछ स्टार्ट हुआ प्रोसेस, और फेज 2 हुआ 19 अक्टूबर में। इसके बाद अभी वैकेंसी नहीं आया है 2025 में। तो अब मुझे बताओ, या तो 9 मंथ का समय ले रहा है या तो 11 मंथ का समय ले रहा है। चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो 11 मंथ का समय ले रहा है, राइट। क्योंकि देखो, 11 मंथ का समय एक बार लिया, 2 बार लिया, 11 मंथ का समय 3 बार लिया, 4 बार लिया। 11 मंथ का समय वो 4 बार ले चुका है और 9 मंथ का समय वो 3-4 बार लिया है। यानी कि कहने का मतलब कि जब भी आरबीआई ग्रेड बी का फेज 2 होता है, उसके बाद 9 मंथ से लेकर के 11 मंथ के बीच में ही आपका अगला नोटिफिकेशन आ जाता है। क्लियर। सिर्फ डेटा यहां पर रखा है मैंने, अपना बात नहीं रखा है। चलो, तो मोस्ट प्रोबेबली 11 मंथ आपको लॉजिकली सोचना चाहिए। लेकिन आपका दिमाग में एक और चीज खटकेगा कि सर, हर बार जब 11 मंथ लग रहा था या 9 मंथ लग रहा था, तभी तो वैकेंसी ज्यादा था। आप देखो ना, इतना कम वैकेंसी तो कभी नहीं आया है, हमेशा वैकेंसी ज्यादा ही था। कोविड से पहले 180 के अराउंड वैकेंसी होता था और कोविड के बाद 280 के अराउंड वैकेंसी होता था। इसीलिए 11 मंथ लगता था। अब कम लगेगा तो अब 9 या 10 ही मंथ लगेगा। हाँ चलो ठीक है, 9 या 10 मंथ ही मान लेते हैं। तो हम अगर मान लो कि 9 मंथ मानते हैं, तो 20 जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। अगर मैं 10 मंथ मानता हूं, तो उस केस में आपका 20 अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और अगर मैं 11 मंथ मानता हूं, जो कि मुझे मानना ही चाहिए, तो उस केस में आपका नोटिफिकेशन जो है वो 20 सितंबर के अराउंड आने वाला है। डन। क्लैरिटी मिला आपको। नोटिफिकेशन का डेट 20 जुलाई से लेकर के 20 सितंबर तक था। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसा बोलेंगे, सर आप पहले मतलब झूठ बोल रहे थे, पहले तो आप बोल रहे थे कि जुलाई में आ जाएगा, जून में आ जाएगा, मई में आ जाएगा। तो हाँ, मैं पहले झूठ बोल रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि आपका प्रिपरेशन अप टू द मार्क हो। ठीक है, काफी अप टू द मार्क हो रहा है और मैं चाहूंगा कि और हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये रियलिटी है।
ठीक है, अभी आप ये वीडियो देख लो, फिर जैसे ही आ जाएगा, थोड़ा सा नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में आ गए। ठीक है, वो टेंशन को दूर करने के लिए मैंने डेटा बताया। डेटा मैं बार बार नहीं बताता हूँ, डेटा मुझे मालूम रहता है, मैं डायरेक्टली आपको एक बता देता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड डेट है, उस हिसाब से अपना रेफरेंस बना लो, अपना प्रिपरेशन चालू रखो। ओके, डन। चलो, इसके बारे में और कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्लियरली यहाँ पे मैंने बता दिया कि नोटिफिकेशन डेट जो है वो 20 अगस्त तक मान के चलो, अप्रोप्रिएट टाइमिंग है ये। ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइमिंग, यानी इससे ही 10 दिन पीछे 10 दिन आगे ऐसा हो सकता है, 20 अगस्त। ठीक है, चलो, आप ऐसा बोलोगे कि सर ये झूठ भी तो हो सकता है, डेटा गलत भी तो बोल सकता है। डेटा गलत नहीं बोलता दोस्त, मैं आपको बताता हूँ। मैंने पूरा जीवन में यही देखा है कि आपका इंस्टिंक्ट भी गलत हो सकता है, लेकिन आपका डेटा गलत नहीं बोलता है 99% ऑफ द टाइम्स। 1% में तो कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्शन में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका डेटा ना गलत नहीं बोलता है, आपका इंस्टिंक्ट गलत बोल सकता है। इसीलिए मैं डेटा एनालिसिस पे ही भरोसा करता हूँ, और यही डेटा एनालिसिस मैंने किया है आरबीआई ग्रेड बी का फ्यूचर के लिए। मैंने पूरा का पूरा फ्यूचर में क्या हो सकता है आरबीआई ग्रेड बी का 2026 में 27 में क्या हो सकता है, वो मैंने अगले वीडियो में बताया है। इन शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आरबीआई ग्रेड बी का वैकेंसी और आगे आने वाला है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आरबीआई का सिर्फ, तो आप सेफ्टी के लिए सिर्फ सेबी को और नाबार्ड को पकड़ सकते हो। सिर्फ इतना ही पकड़ लो, वो मोर देन इनफ है। बैकअप के लिए नाबार्ड को ले लो, और बैकअप के लिए आप सेबी को ले लो, और आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करते रहो। आपको बेनिफिट पहुंचेगा अगले 3-4 सालों में। इन शॉर्ट मैंने बोला। बहुत सारे लोग बीच में ही बोले नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, अगला वीडियो में मैं आपको वो भी करा दूंगा, उसका भी एनालिसिस करवा दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं डेटा पे बेस ही बात बोलता हूँ। देखो, एक और चीज है, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले लाइक कर दो यार, भूल जाऊंगा फिर लाइक बोलने के लिए, लाइक कर दो। जैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपको खाना खाने में फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट लगता है। ठीक है, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपको 10 मिनट लगता है, आपको लगा कि मैं तो 7 ही मिनट ले रहा हूँ, मैं तो 8 ही मिनट लेता हूँ। अच्छा, 10 मिनट लगता होगा, या कभी 15 मिनट लगता होगा, कभी 10 मिनट लगता होगा, कभी 8 मिनट में खा लेते होंगे। खाने को टाइमिंग थोड़ी गिनता है। ठीक है, लेकिन जो डेटा एनालाइज कर रहा होगा ना, वो एनालाइज करके बैठा है कि आप 10 ही मिनट लेते हैं, आप 10 ही मिनट एवरेज लेते हैं, आप कुछ भी खा लें आप 10 ही मिनट लेते हैं। तो ये जो एनालिसिस का पोर्सन है ना, ये मतलब क्या बोलते हैं, फिश आई व्यू की वजह से करेक्ट डेटा, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। मतलब ये बात जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि 9 से 11 मंथ के अंदर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये बात आरबीआई को भी नहीं मालूम है ये होगा। आप अगर मान लो कि आरबीआई में कुछ पूछोगे, तो आरबीआई बोलेगा कि ना, हम लोग तो कभी 7 मंथ में भी तो कर सकते हैं, 8 मंथ में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनका जो भी डे टू डे वर्क है, ठीक है, जो भी प्रोसीजर है, उसमें इतना ही समय लगता होगा, 11 मंथ ही लगता होगा। ये कहता है डेटा। डेटा जब आप एनालाइज करने सीखोगे तो आप ये चीज जानोगे कि डेटा झूठ नहीं बोलता है 99% ऑफ द टाइम। आपका इंस्टिंक्ट गलत बोल सकता है, जो कि अभी भी आपको बोल रहा होगा नहीं नहीं, हमको विश्वास नहीं हो रहा है, डोंट गिव मी होप, ये आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है, डेटा आपके सामने है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये चीज आप आरबीआई में जाकर के बोले एचआर डिपार्टमेंट को, तो एचआर डिपार्टमेंट भी सोचने लग जा रहे हैं हम लोग इतना समय लेते हैं क्या, ऐसा हो सकता है। लेकिन डेटा गलत नहीं बोलता है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। ठीक है, डेटा गलत नहीं बोलता है। 2 साल से मैंने डेटा को एनालाइज करके देख लिया है, ये मेरा दिल भी कभी कभी गलत बोल देता है, जबकि मैं बहुत इंट्यूटिव आदमी हूँ। ठीक है, अगर आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, तो मेरा इंट्यूशन बहुत तगड़ा है, लेकिन मेरा इंट्यूशन भी गलत हो जाता है डेटा के आगे। डेटा हमेशा सही रहा है। तो ये डेटा मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है, इससे भी भयंकर डेटा मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ आपको अगले वीडियो में। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखो आप। ठीक है, और नोटिफिकेशन डेट आपको मालूम है। वैकेंसीज के बारे में बात कर देता हूँ। वैकेंसीज जो है वो वही अंडर 40 रहेगा। ठीक है, तो आप मतलब 40 के करीब या फिर 50 के करीब, ये आपका ग्रेड बी का है रहने वाला है। ग्रेड बी का ये रहने वाला है। ग्रेड ए का अभी कहना थोड़ा सा कहना मुश्किल है डेटा के अकॉर्डिंग। बाकी टीचर तो कह ही रहेंगे ग्रेड ए आएगा, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कहना, थोड़ा सा हमको डाउट है। लेकिन फिर भी अगर ग्रेड ए का वैकेंसी आता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अ, ये भी 100 के करीब आएगा, 100 प्लस आएगा। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, लेकिन मैं इस साल का बात कर रहा हूँ। इस साल का ये बात है, इस साल शायद आपका किस्मत उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगले साल इसका अगले साल किस्मत अच्छा होगा। तो जिनका भी 30 ईयर्स होने वाला है, वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और आप हो सकता है तो आप
दूसरा एग्जामिनेशन को भी थोड़ा बहुत टैकल करते रहिए साथ साथ, सिर्फ आरबीआई ग्रेड भी फोकस ना करें। जिनका 30 ईयर्स होने वाला है, ठीक है, उनके लिए बोल रहा हूँ। और जिनका मतलब कि जो अभी अगले साल भी दे सकते हैं, उनके लिए ग्रेड भी अभी बहुत अ, सोने का खान होने वाला है, बोल रहा हूँ आपको, आगे भी बताऊंगा, ठीक है। अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है, समझाया भी है डिटेल में। मैं बस इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरा इतना मेहनत पे एक लाइक दे ही सकते हैं और एक कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट मैं दिन रात देखते रहता हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत।